The one-dimensional 1D array team name contains the name of teams in a sports league. The two-dimensional 2D array team points contains the points awarded for each match. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है मेरे पास दो एरेज हैं। एक है आपके पास टीम नेम के नाम से, और दूसरा एरे है आपके पास टीम पॉइंट्स के नाम से। ठीक है, अब कितने क्या है इसके आप देखते हैं। ये कहता है कि पोजीशन ऑफ ईच टीम डेटा इन द टू एरेज इज द सेम। फॉर एग्जांपल द टीम स्टोर्ड एट इंडेक्स 10 टीम नेम एंड टीम पॉइंट्स इज द सेम। मतलब इंडेक्स दोनों इसका एरेज का सेम तरीके से। द वेरिएबल लीग साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ टीम्स इन द लीग। जो वेरिएबल लीग साइज है आपका, वो नंबर ऑफ टीम्स बता रहा है। तो नंबर ऑफ टीम्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आपका जो एरे चल रहा है वो कुछ, तो आपके पास जो एरे चल रहा है वो ऐसा चल रहा है 1 2 3 10 लीग साइज। ठीक है, बेसिकली रोज आपकी है 1 10 कितनी लीग साइज है। ये एग्जामिनर ज्यादातर कभी कभार वेरिएबल्स के नाम देता है इंस्टेड ऑफ नंबर्स जस्ट टू कंफ्यूज। The variable match number contains the number of matches played। मतलब आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल चल रहा है वो 1 2 3 टिल मैच नंबर। मतलब सपोज करो, अगर यहाँ पे एक टीम बनाते हैं हम, लीजा किंग्स। तो लीजा किंग्स अगर 1 पे पड़ा है तो 1 पे 1 1 1 2 1 3 टिल 1 मैच नंबर पे यहाँ पे सब किसके पॉइंट्स पड़े होंगे, लीजा की टीम पे। जैसे कि 3 2 0 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे, और कौन कौन सी टीम होती है पीएसएल के अंदर, नव्या डू यू लाइक क्रिकेट? तो पेशावर जर्मी वगैरह होता है। हाँ, तो नबिया जरूर। ठीक है, सेकंड पे अगर नबिया का ऊपर है तो यहाँ पे उसके पॉइंट्स पे होंगे 2 3 1 एंड 1। सेम अगर एक और टीम है मेरे पास, उसके पॉइंट्स होंगे 1 2 2 एंड 1। ये इस तरह कुछ डेटा स्टोर्ड है हमारे पास जो अब तक उसने बताया। नाउ ये आगे कह रहा है the array and the variable have already been set up। ठीक है, each match can be played at home or away। अब यहाँ पे कहता है दो तरीके से मैच खेला जा सकता है, either home और away। उसका क्राइटेरिया क्या है, points are recorded for the match results of each team with the following value। which means कि अगर मेरे पास 3 है, पॉइंट्स 3 आ रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अवे विन हो, विच मीन जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी टीम्स कौन सा जीती हैं, अवे जाके जीत कर आई, मतलब होम ग्राउंड में। सिमिलरली अगर अगर 2 पॉइंट्स हैं विच मीन्स के होम विन है, 1 पॉइंट ड्रॉ मैच है, और अगर 0 है जैसे ये, इसका मतलब मैच हारे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैच आपका ड्रॉ हुआ। तो 3 पॉइंट्स के अंदर जब आप पॉइंट्स को उठाओगे, डेटा एक्सेस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो अवे विन था या होम विन था या मैच ड्रॉ हुआ था या लॉस हुआ। ये इसके यहाँ तक क्राइटेरिया है। नाउ राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल मैचेस प्लेड फॉर ईच टीम। हर टीम ने कितने पॉइंट टोटल किए हैं वो आपने टोटल करना। तो विच मीन्स हर टीम के लिए करना है डिक्लेरेशन। और पहले तो पढ़ लेता है। Count the total number of away wins, home wins, draw matches, lost matches for each team. फिर ये कह रहा है आउटपुट फॉर ईच टीम। हमें क्या क्या आउटपुट करना है, नेम, टोटल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉ मैचेस एंड लॉस्ट मैचेस। ये 3 चीजें मुझे आउटपुट करनी है, मतलब इनको मुझे याद भी रखना है हर टीम के लिए। जब नई टीम आए तो भूल जाओ उसको। बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसका जो ये पॉइंट है, this find out the output the name of team with the highest total points and lowest total points। तो बेटा आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट को भी फाइंड करना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए याद रखा करोगे, हमेशा आप क्या करते हो, उल्टी वैल्यू रखते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या पॉइंट्स नेगेटिव में जा सकता है? बेटा नहीं पॉइंट्स जा नेगेटिव में सकते। नहीं जा सकते। तो मेरे पास, मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स पॉइंट्स, और एक वेरिएबल लिया मिनिमम पॉइंट। याद रहे कि जब भी आपने हाईएस्ट एंड लोएस्ट की बात करनी होती है, आप हमेशा उल्टा चलते हैं। प्लीज जो भी आया अपना माइक्रोफोन पे। तो मैक्स पॉइंट और मिनिमम पॉइंट्स उल्टा। मैक्स मिनिमम कितने हो सकते हैं आपके, 0। 1000। लेकिन हमेशा हम नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं वो यहाँ पे सेट करने की बात नहीं कर रहा, वैसे ओरिजिनली बात कर। सो मुझे एक बात बताओ, हमेशा हम मिनिमम के अंदर वो वैल्यू रखेंगे जो मैक्सिमम हो सकती है। पहले मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ। हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, मैंने कहा 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमेशा हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जो टच नहीं हो सकती। मैंने कहा हाईएस्ट 1000 हो जाएंगे, और मिनिमम को मैं कर देता हूँ -1000। -100 भी चलेगा, -1 भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज -1 भी कभी मैंने यहाँ पे टच नहीं हो सकता। बट जब आप वैल्यू असाइन करोगे, तो आप क्रॉस असाइन करोगे, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पर -1000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अगर किसी को इसमें मसला हो तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वाला पूरा एक लेक्चर है जिसमें कंप्लीटली ड्राई रन करके समझाया हुआ है कि क्या मसला है, कैसे क्यों करते हैं। तो ये दो तो कहानी हो गई। अब मुझे आना है इस पहले पॉइंट के लिए। तो मैं लूप स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने लूप स्टार्ट किया फॉर टीम इज इक्वल्स टू 1 2। मेरा टोटल नंबर ऑफ टीम्स कहाँ पे सेव है आपके पास, लीग साइज में। 1 2 लीग साइज कर दिया। हर टीम के लिए, हर टीम के लिए आप अवे विन, होम विन, ड्रॉ मैचेस और लॉस्ट मैचेस, साथ ही साथ टोटल नंबर, ये सबके लिए क्या करना है आपको, सबके लिए हर टीम जब भी आप स्टार्ट करोगे उसको 0 करना है। तो आपने लिखा टोटल 0,
home 0, away 0, draw 0 and loss 0. अब मैं साथ साथ कमेंट भी कर रहा हूँ. मैंने कमेंट किया स्टार्टिंग loop for each team initializing value for each team. यहां तक कोई मसला? लीजा, नबीहा एंड नो सर. बुशरा. नो. आगे चल. मतलब कि मेरे पास अब मुझे ये तो फिलहाल सीधा सीधा मैंने टीम के लिए बात कर रहा हूँ. अब टीम के पॉइंट्स मतलब मैं अभी फिलहाल किसको चला रहा हूँ, मैं यूं चल. लेकिन मुझे इस मतलब यहाँ इसको उठाया है तो मुझे इसके ये पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से लेके टिल कहाँ तक जाना है, मैच नंबर वालों को भी तो जाके टोटल करना है. तो मुझे अब ये भी तो चलाना है पहली रॉ के. अब मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है मुझे. तो एक्सेस करने के लिए मैंने लगाया है एक और फॉर पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1 टू मैच नंबर. इसको सीधा सीधा टोटल कर देते हैं. मैंने कहा टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस. बेटा आपके पास पॉइंट सारे कहाँ पड़े हुए हैं? 3 पॉइंट्स के एरे में पड़े हुए हैं. 3 पॉइंट्स के पहली रॉ का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा टिल कहाँ तक जाना चाहिए, मैच नंबर. तो टोटल करने के लिए एरे का नाम क्या है, 3 पॉइंट्स. कि कौन सी रॉ जो टीम की वैल्यू है, टीम की इनिशियल वैल्यू क्या होगी अभी फिलहाल 1 है, कॉमा कौन सा कॉलम जो पॉइंट्स का कॉलम है. तो टीम इज 1 कॉमा पॉइंट्स की वैल्यू भी इनिशियल 1 होगी. तो ये टोटल में आके सेव हो जाएगा. ये वाला पॉइंट फिलहाल मैंने कंप्लीट किया है. जैसे मैं ये पर्पल से मार्क कर रहा हूँ कि कैलकुलेट द टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल मैचेस प्लेड फॉर ईच टीम. अभी तक मैंने टोटल किया है. नाउ इसी के साथ साथ मुझे काउंट भी करना है टोटल नंबर अवे विंस, होम विंस, ड्रॉ मैचेस, लॉस्ट मैचेस. उसको अगेन कहाँ से पता चलेगा, मेरे 3 पॉइंट्स के वैल्यू से. अगर वो 3 है तो अवे की वैल्यू बढ़ा दो, अगर वो 2 है तो होम की वैल्यू, अगर वो 1 है ड्रॉ मैच, और अगर वो 0 है तो लॉस्ट मैच. सीधा सीधा इफ की कंडीशन. मैंने लिखा टोटलिंग पॉइंट फॉर each team, finding out number of away, home with, and draw और लॉस्ट मैच. साथ साथ कमेंट करता जा रहा हूँ. अच्छा आपने देखा होगा एक चीज मेरी प्रैक्टिस कि मैं अक्सर जिन चीजों पे मुझे थोड़ी शक हो रहा है लाइन में, उन पे मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ. तो आपने भी छोड़ देना, एग्जाम में लाइन छोड़ने के मार्क्स नहीं काटता. क्यों छोड़ रहा है, ताकि आपको अगर आगे जाके कमेंट करना पड़े तो आप कमेंट कर सको. तो आपने यहाँ पे अब सीधे सीधे इफ की कंडीशन लगाई. इफ 3 पॉइंट 2D एरे तो दोनों एक्सेस लिखना है, एक्स और वाई एक्सेस. पॉइंट इज इक्वल्स टू 3. तो क्या होगा, अगर 3 है तो अवे विन है. तो मैंने कहा अवे इज इक्वल्स टू अवे +1
इफ, अच्छा एक चीज अक्सर बच्चों पूछते हैं, बोले सर आप ये एलसीएफ लगाते हैं तो ये बुक में तो नहीं मिलता। बेटा बुक में नहीं है नो डाउट, बट अब इस सिलेबस की वायलेशन नहीं है ये। हाँ अगर आप इसे इस तरीके से लगा रहे हो एल्स, और फिर नेक्स्ट लाइन पे इफ लिख रहे हो, तो आप ये नेस्टेड इफ लगा रहे हो, इसका मतलब आपने मल्टीपल एंड इफ भी लगाने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि इस एक ही लाइन पे एल्सेफ लिख लो, इट इज टोटली एक्सेप्टेबल इन योर सिलेबस। एल्स इफ, अच्छा याद रहे कि जहां आप इफ लगाते हो इफ के आगे ही कंडीशन आती है आपकी, तो आपने लिखा एल्स इफ टीम पॉइंट्स, टीम कॉमा पॉइंट्स इज इक्वल्स टू है, तो होम की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है, एल्स इफ टीम पॉइंट्स के एरे में टीम कॉमा पॉइंट्स की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ड्रॉ हुआ है। लेकिन बेटा आपको पता है कि अगर वैल्यू 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो कंफर्म 0, क्योंकि वैल्यू आपने या मैंने स्टोर नहीं की, एग्जामिनर कह रहा है कि उसने स्टोर की हुई है। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया एल्स लॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉस्ट प्लस 1 एंड इफ, इसका मतलब हमने फिलहाल ये वाला पॉइंट भी कवर अप कर दिया। क्या अब मुझे कॉलम में घूमने की जरूरत है या कॉलम को बंद कर दूं? मतलब मैंने यहां से यहां तक घूम लिया मैच नंबर पे, तो अब कॉलम को बंद करने की जरूरत है ना, मतलब अब मुझे नेक्स्ट इधर भी जाने की जरूरत है। तो कॉलम कैसे बंद होगा आपका? ये जो आपने फॉर का लूप लगाया था इसको क्या कर दो, बंद कर दो। यहाँ पे आपने लिख दिया नेक्स्ट। अब मैं कॉलम में नहीं घूमूंगा, अब मैं अगेन अपनी फर्स्ट रॉ पे आ गया हूँ। जब तक मैं नीचे एक और नेक्स्ट नहीं लगा दूंगा, इसका मतलब मैंने आउटर लूप को बंद नहीं किया। फिलहाल मैं सिर्फ इनर लूप को बंद करके बैठा हूँ, which means कि अब I can output name total points in this। और याद रहे कि आप ये कहता है और इनपुट और आउटपुट मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस, तो आपको सुटेबल मैसेज भी साथ देने हैं। आपने कहा आउटपुट, अच्छा इफ एनी ऑफ यू इज यूजिंग प्रिंट एज अ कमांड इंस्टेड ऑफ आउटपुट, इट इज टोटली एक्सेप्टेबल। तो आप प्रिंट भी लिख सकते हो, मैं आउटपुट यूज कर रहा हूँ। आउटपुट, मैंने कहा टीम नेम। दूसरा बेटा टीम नेम कहाँ पे स्टोर्ड है? एरे में। कौन सा एरे? ये लो सर यहाँ से देखो। कौन सा एरे में स्टोर्ड है लीजा? सर टीम नेम में। टीम नेम, टीम नेम के कौन सा इंडेक्स? यहाँ क्या आना चाहिए? पॉइंट्स लीजा। पॉइंट्स नहीं, उसके पिछले वाला जो आपने नाम रखा था वो वाला। क्या नाम रखा था? टीम। टीम। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स की कौन सा वाला इंडेक्स? टीम। तो साथ ही साथ मुझे आउटपुट करना है टोटल पॉइंट्स, मैंने कहा आउटपुट और वो मेरे पास सेव किसमें, टोटल में। टोटल अवे में, वो अवे में स्टोर्ड है। आउटपुट टोटल होम में,
वो होम में स्टोर्ड है। फिर आपने कहा आउटपुट टोटल ड्रॉ, वो ड्रॉ में सेव है। और आपने कहा आउटपुट टोटल मैचेस लॉस्ट, वो आपके लॉस्ट में स्टोर। तो हमने यहाँ पर ये भी आउटपुट कर दिया, ये भी आउटपुट कर दिया, ये भी आउटपुट। आ जाती है कहानी हाईएस्ट और लोएस्ट को ढूंढने की, लेकिन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऐसे ही नहीं ढूंढना है, उसके साथ नेम ऑफ द टीम भी चाहिए मुझे। बड़ी बात नहीं है। आपने हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए क्या करते हो आप, इसकी कंडीशन लगाते हो। याद है हाईएस्ट की अलग लगती है, लोएस्ट की अलग लगती है, बीच में एलसिफ नहीं आता। नविया एलसिफ क्यों नहीं आता? पता नहीं, मैं तो लगाती, सॉरी, पता नहीं सर, मैं तो लगाती थी। आप तो लगाती हैं। ओके, बुशरा क्यों नहीं आता बेटा? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने कहा इफ टोटल इज ग्रेटर देन मैक्स पॉइंट। अभी फिलहाल टोटल में किसकी वैल्यू स्टोर होगी, जो पहली टीम का मैंने टोटल निकाला है। मैक्स पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, -1000। अगर टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स पॉइंट्स है, जो कि हर वक्त होगी, पहली टीम है, तो क्या किया जाए? वो लोएस्ट से कंपेयर नहीं होगा ना फिर, जो आपने मिनिमम पॉइंट्स सेव किए होंगे। एग्जैक्टली अगर मैं एल्स लगाता हूँ तो नहीं होगा। आ रहा हूँ उस पे। तो मैंने कहा अगर अब देखो, साथ ही साथ जब आपने उसका को स्टोर करा रहे हो मैक्स पॉइंट्स में, तो अभी टीम भी तो वही है। तो मैंने ये कहा कि मैक्स टीम में क्या सेव करा दो, टीम नेम, कौन सा वाला, टीम वाला। और एंड इफ करके नया इफ स्टार्ट करो, एल्स इफ नहीं लगा सकते। नविया क्यों नहीं लगाते? गिवन दैट कि आप अपनी क्लास में इकलौती स्टूडेंट, सही है, अकेली स्टूडेंट, तो फर्स्ट कौन आएगा? नबिया। और लास्ट कौन आएगा? नबिया। वजह क्या है? क्योंकि एक ही स्टूडेंट है, वही फर्स्ट है वही लास्ट है। तो सिमिलरली जब पहली टीम का टोटल पॉइंट मैक्स पॉइंट से आप कंपेयर करोगे, पहली टीम है, तो उसी के क्या होंगे, मैक्स पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे एल सिर्फ लगा दिया, तो पहली कंडीशन ट्रू होते ही इफ कहाँ पे चले जाता है, एंड इफ पे चले जाता है। वो मिनिमम को तो करेगा ही नहीं। मतलब पहले बच्चे को उसने मैक्सिमम पॉइंट्स में असाइन तो कर दिया, लेकिन पहले ही बच्चे को मिनिमम भी तो करना है। तो इसी वजह से हम एंड एफ नहीं लगाते, यहाँ पे क्या लगाते हैं, सॉरी एलसीएफ नहीं लगाते, एंड एफ लगाते। तो इफ टोटल इज लेस देन मिनिमम पॉइंट्स, तो मिनिमम पॉइंट्स के अंदर टोटल को स्टोर करा दो, और मिन टीम के अंदर सर ये एलसिफ वाली गलती करके आप अपने कितने मार्क्स कटाते हैं? एक एंड। ये आपने आप कमेंट कर दो यहाँ पे, फाइंडिंग हाईएस्ट टोटल along with team name, finding lowest total along with team name।
अब याद रहे कि आपका ये कितनी दफा चलेगा, 1 टिल लीग नंबर तक हर टीम के लिए चलेगा। वजह क्या है, क्योंकि इसको आपने इस वाले लूप के अंदर लिखा है, टीम टिल 1 टिल, सॉरी लीग नंबर नहीं, लीग साइज। ये वाला भी 1 टिल लीग साइज चलेगा। हाँ, ये वाले जो प्रोग्राम है वो 1 टिल मैच नंबर के लिए चलेंगे, बट कितनी बार, 1 टिल लीग साइज बार, इसके अंदर डबल लूप चलेगा। फिर अगेन ये सिर्फ कितनी बार आउटपुट होगा, 1 टिल, हर टीम के लिए एक एक बार आउटपुट होगा, ये हर टीम के लिए एक एक बार चलेगा। अब मेरा लूप, आउटर वाला लूप बंद करने का वक्त आता है। मैंने आउटर लूप बंद किया और आउटपुट किया the team, comma, max team, comma, has scored the highest score of, comma, और स्कोर क्या है हमारे पास, मैक्स पॉइंट। सिमिलरली आपने कहा आउटपुट the team, minimum team has scored the lowest score of minimum point। पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई भी आ, ऐसा वेरिएबल यूज नहीं किया जो मीनिंगफुल, हर सारे मतलब मीनिंगफुल आइडेंटिफायर यूज किए, प्रॉपर आप क्या कह सकते हैं कि आपकी क्या कहते हैं कमेंट्स किए, और इनिशियलाइजेशंस की सारी प्रॉपर की, लॉजिक कंप्लीटेड। मतलब अगर इसको देखो तो ये फुल मार्क्स। बट अगर आप क्या क्या गलतियां करके मार्क्स लूज कर सकते हो, आपने ये नेक्स्ट को यहाँ लगा दिया, लॉजिक में छोटी सी गड़बड़, 1 मार्क चला जाएगा। हाँ, आपने ये और ये कमेंट नहीं लिखा, कमेंट के मार्क्स नहीं जाएंगे। वजह क्या है कि आपने ये थोड़े बहुत कमेंट्स किए थे, सारे कमेंट्स करने को नहीं कहता वो, सही। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कितना अपने प्रोग्राम को, कोड को एक्सप्लेन करते हो। जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपके। तो मार्किंग इसकी आसान होती है, बट सेम अगेन, जब तक अपने पास एक ब्लैंक पेज पे 2D अरे के क्वेश्चन को जब तक ये नहीं कर लेते आप, तब तक आपके लिए फजूल है बस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि मतलब हाँ, चीते हो कर लो, बट आपके पास टाइम भी होगा अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। क्योंकि देखो वहां पर इस तरह चिल माहौल, या घर पे जिस तरह आप एसी पे अपने बेड पे या आराम से स्टडी टेबल पे बैठ के काम नहीं करते होगे, वहां पे एग्जाम का स्ट्रेस होगा, सीआई का स्ट्रेस होगा। आपने उस स्ट्रेस को भी ओवरकम करना है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? सर इसमें हमने वेरिएबल्स बनाए नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद बनाने हो तो उसकी डिक्लेरेशन करवाते हैं। क्या मतलब बेटा? यानी इसके अंदर अक्सर खुद की डिक्लेरेशन हम लोगों ने करवाई भी होती है, जैसे अगर और कोई लूप चला रहे हैं, जैसे आपने हाँ, इसमें टीम्स का लूप चलवाया तो इसकी डिक्लेरेशन अक्सर करवाते भी हैं, यानी मार्किंग स्कीम में आया हुआ तो वो करते हैं। नहीं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, you do not need to declare any array variable or constant, you may assume that this has already been done। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई ना तो कर देना। मतलब जैसे इसने यहाँ पर कहा है, you do not need to initialize the data in the arrays, team name and the team points or the variable leak size and match number। हाँ,
कुछ जगहों भी कहता है यू नीड टू इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे। मुझे याद नहीं है, कोई एक वुड टाइप समथिंग का क्वेश्चन था, उसमें वुड टाइप जो थी आपकी और वुड की जो प्राइस थी वो 1D एरे के 2 थे, उनमें आपने डेटा को इनिशियलाइज करना था, मतलब पॉपुलेट करना था। तो वहां पे अच्छा, फिर भी डिक्लेयर आपसे ये नहीं करवाएगा, 15 मार्क का क्वेश्चन को डिक्लेरेशन नहीं मांगता आपसे, लेकिन इनिशियलाइजेशन कभी मांगेगा कभी नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे, इसने मुझे इन 2 की मना की थी, इन चारों की इनिशियलाइजेशन मना की, तो मैंने बाकी इनिशियलाइजेशन कर दी, और ये जरूरी है करना। ओके सर सर। और कुछ लीजा, नो सर। बुशरा, दिया था जी बेटा बोलो। सर, आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था